दीदी जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहती थी मंचों से, वो अब मंदिर बनवा रही है। तो आपको लग रहा है कि अब हिंदुत्व की राजनीति की तरफ दीदी एक होता है कि मन से करना, एक होता है डर से करना। अगर दीदी ये डर से कर रही है देन शी शुड एक्सेप्ट वो गलत है। अभी तो ऐसा समय आ गया कि बंगाल से ज्यादा बिहार सेफ महसूस होता है। बंगाल से ज्यादा बिहार में उन्नति तरक्की आपको दिख रहा है। दीदी जिस तरह से कहती है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को या प्रधानमंत्री मोदी जी को बंगाल में घुसने नहीं देंगे। बंगाल किसी के बाप का थोड़ी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती है बंगाल को तो बंगाल रहने लायक नहीं होगा। अभी रहने लायक नहीं है तो दोबारा आएंगी तो सोचिए वो क्या हालत है। क्योंकि अगर आप ये इस बार होने देंगे तो आप तैयार हो जाइए महायुद्ध के लिए, जो शायद मोदी जी भी आपको बचा नहीं पाएंगे। कोलकाता कवरेज को लेकर गए थे, वहाँ कई लोगों से बात हो रही थी। वो लोग कह रहे थे अगर बंगाल को अगर नहीं संभाला जाए तो ये दूसरा कश्मीर हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा? देखिए, अगर बंगाल में रहने वाले लोग अगर ये बोल रहे हैं तब तो ये बहुत बड़ा खतरा और रेड अलर्ट है। मैं अगर महीने में 30 दिन में अगर मैं 20 दिन बंगाल में रहूं और अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो जो वहाँ पे 365 डेज रह रहा है और डर के मारे अपना मुंह बंद करके सब कुछ सह रहे हैं, भाई अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जान रही हूँ जो जैसे ही सरकार बदलेंगी लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्ट करेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना प्रॉपर्टी बेच के अलग स्टेट पे चले गए हैं कि भाई अगर अभी रहेंगे तो चारों तरफ हम लोग अनसेफ हो जाएंगे। डर की राजनीति है, एकदम बहुत ज्यादा डर की राजनीति सिर्फ नहीं है, वो जानबूझ के लोगों को डराया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि डर एक समय तक टिकता है। समवेयर समडे आपको अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने स्टेट के भले के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, चाहे आपको भी मार क्यों ना। कैसे बदलेगा ये लग रहा है कोई एवरीबडी हैज टू बी यूनाइटेड। एंड क्योंकि हम सब जानते हैं कि बंगाल में सब बोलते हैं कि फीमेल आर वेरी डोमिनेटिंग, औरतों में आवाज़ है, तो सारी औरतों को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ममता जी के अगेंस्ट में कोई दूसरी ममता को ही आना पड़ेगा कि ताकि बंगाल का मैंने एक कहते हैं ना कि दुर्गा के लिए मैंने दुर्गा का रूप धरना पड़ेगा किसी भी महिला को। हम तो बोलेंगे हर महिला को धरना पड़ेगा और उसी में से किसी एक महिला को वो लीडरशिप लेनी पड़ेगी जो ममता जी के सामने खड़े होकर बोल पाए, आंख में आंख डाल के कि आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो, आपने माँ होने का फर्ज नहीं निभाया। लोगों को उम्मीद है कि अगर भाजपा की सरकार यहाँ बनती है, बंगाल में भी और केंद्र में भी तो है ही, तो बंगाल तब ज्यादा बेहतर हो पाएगा। देखिए, कहीं से कोई गलत नहीं है। आप अगर देखेंगे कि इस बार ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया ने भी वही कहा कि अब और हम बंगाल को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, आप बहुत हो गया, आप नाउ द चेंज हैज टू कम। तो सबको दिख रहा है, बाहर में जितने लोग हैं उनको दिख रहे हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं डर डर के दिख रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई तुम निकलो तो हम निकलेंगे, आप निकलोगे तो ही कारवां बनेगा। एंड जिस ढंग से बीजेपी अभी आपके निचले स्तर से ऊपर स्तर तक हर एक रूट लेवल पे काम कर रहा है, मुझे पता है कि उनको बहुत मार खाना पड़ रहा होगा, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा होगा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि आज नहीं तो कल ये विधानसभा चुनाव एक नई रोशनी बिहार आपके बंगाल के लिए लेके आएगी। लेकिन दीदी जिस तरह से कहती है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को या प्रधानमंत्री मोदी जी को बंगाल में घुसने नहीं देंगे। अरे वो छोड़िए ना भाई, बंगाल आपका थोड़ी है, बंगाल किसी के बाप का थोड़ी है, सबका अधिकार है। हम लोग एक ऐसे हम लोग कोई भाई सबसे पहले तो वहाँ पे इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाना चाहिए ताकि ये सब जो एक अनरूली गुंडाइज्म जो चल रहा है वो इमीडिएटली बंद हो जाए। और बंगाल में घुसने से आप कौन होते हो रोकने वाले? यू आर जस्ट अ सीएम इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। यू आर नॉट, आप ना बंगाल के लिए सोच रहे हो ना बंगाल के लोगों के लिए सोच रहे हो, तो आपसे डरेगा कौन? आपसे डरेगा कौन? लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकल के भविष्य के बारे में चिंता करना है। अगर आप तैयार हो कि आपके घर बिक ना जाए, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके घर द्वार आपको छीन ना जाए, तो आप अपने लिए खड़े रहो। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि आपका घर द्वार सब जो है, जैसे सब कह रहे हैं कि भाई कहीं दूसरा कश्मीर ना बन जाए, उसकी तैयारी पे मत लगो, दूसरा बांग्लादेश बंगाल को बनने मत दो। जो दीदी जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहती थी मंचों से, वो अब मंदिर बनवा रही है। तो आपको लग रहा है कि अब हिंदुत्व की राजनीति की तरफ दीदी? देखिए, एक होता है कि मन से करना, एक होता है डर से करना। अगर दीदी ये डर से कर रही है देन शी शुड एक्सेप्ट कि वो गलत है, और गलत को एक्सेप्ट करके अपना एक सम्मान के साथ अगर वो कुर्सी छोड़ के एक ऐसे इंसान के, एक ऐसे पार्टी के हाथ में दे जो एक्चुअली चाहते हैं बंगाल का भला करना, वो चीज़ उनको करना चाहिए। एंड मोरओवर मुझे लगता है वो सबसे स्मार्ट मूव होगा। अभी तो ऐसा समय आ गया कि बंगाल से ज़्यादा बिहार सेफ महसूस होता है। बंगाल से ज़्यादा बिहार में उन्नति तरक्की आपको दिख रहा है। 4 नई चीज़ें आ रही हैं, 4 नई इंडस्ट्री आ रही है, लोगों के नज़रिया बदल रहा है।
अभी यहाँ से जाके बिहारियों को बंगाल जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय दूर नहीं है जब बंगाल से लोग बिहार आके या दूसरे स्टेट में जाके नौकरी ना करें। और ये चेतावनी है उन सारे इंटेलेक्चुअल बंगालीज को कि आप सिर्फ किताब तक अपनी ज्ञान को सीमित मत रखिए, उसको आवाज़ बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए, एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योर ओन स्टेट। अपने मातृभूमि के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो। आपने भी टीका लगा रखा, पूजा पाठ पे विश्वास है आपको। दीदी हिंदुओं के नेता है या नहीं है, या सिर्फ क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अभी जिस तरह से उन्होंने मदरसों को फंड दिया, मौलानों का भत्ता बढ़ा दिया, लेकिन वो हिंदुओं को लेकर कुछ ज़्यादा स्टैंड दिखता नहीं हो। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि वो जो चीज़ें कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम तो बात की बात है, पहले वो उनकी सोच में ही परिवर्तन। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं जहाँ पे वो शिवलिंग पे जब जल चढ़ाती हैं, जब वो मंदिर में जाके पूजा में घंटी बजाती हैं, ये तो एक हर एक हिंदू इज़्म का एक पार्ट है। हमें बचपन से सिखाया जाता है पूजा पाठ करना, तो उनको अपने लोगों से प्यार ही नहीं है। बंगाल के लोग सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बंगाल के लोग बंगाल के हिंदू हैं, और कोई बोलने में शर्म नहीं है कि अगर बंगाल भी एक हिंदू स्टेट बन जाए, डेफिनेटली मुसलमान्स आर ऑल्सो अलाउ, मुस्लिम्स आर ऑल्सो अलाउ, वी लव देम, लेकिन नॉट एट द कंडीशन ऑफ डर। जो आप बोलोगे वो हम नहीं करेंगे। भाई बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर भारतवर्ष अगर एक हिंदू कंट्री बन जाए, एक हिंदुइज्म का प्रतीक बन जाए, तो उसमें कोई गलत नहीं, और बंगाल को इसमें योगदान देना पड़ेगा, ज़रूरी है। इतने मंदिर है वहाँ पे, इतने माँ का आपका असली रूप है, शक्तिपीठ है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पे तो खुद माँ दुर्गा की शक्ति है। मुझे लगता है कि औरत लोग ये डर के साए में रह रहे कि भूल गए कि उनको भी दुर्गा बनना चाहिए। भाई कोई भी चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा तो सैक्रिफाइस करना होगा, थोड़ा सा मार, थोड़ा सा गाली गलौज तो खाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने स्टेट के लिए इतना नहीं कर पाएंगे तो तैयार हो जाइए उस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में बसने के लिए। मैं तो खुद ही कहती है 8 बजे के बाद महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। भाई उन्होंने जिस दिन बोला उसके दूसरे दिन 2 दिन बाद ही आपने देखा कि विश्व कप कैसे महिलाओं ने जीता। तो ये सब देखिए, ये सब वो इसलिए बोल रही हैं कि उनको जब आदमी का जब मति भ्रष्ट हो जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि जो होती है, तो अभी उनको नहीं पता वो क्या करेंगे, उनको नहीं पता वो क्या बोल रही हैं। इसलिए कुछ भी करके एवरीथिंग, सब कुछ उल जुलूल सही गलत सब लगा के वो चाहती हैं कि फिर से वो सीएम बन जाए, और फिर से उनका एक गुंडाइज्म का जो राज है, उनके जो पालतू जो लोग हैं, जो पाड़ा में जो काउंसिलर बने हुए हैं, जो लोग घर बनाने पर घर में जाके रंगदारी मांगते हैं, वो लोग फलते फूलते रहे। बट ये मुझे नहीं लगता है इस बार बंगाल के लोग ऐसा होने देंगे, क्योंकि अगर आप ये इस बार होने देंगे तो आप तैयार हो जाइए महायुद्ध के लिए, जो शायद मोदी जी भी आपको बचा नहीं पाएंगे अगर आप खुद की रक्षा नहीं करेंगे। तो फिर से अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती है बंगाल को, तो बंगाल रहने लायक नहीं होगा आपके अनुसार? अभी रहने लायक नहीं है, तो दोबारा आएंगी तो सोचिए वो क्या हालत होगी। अभी रहने लायक नहीं है, और अभी अगर आ जाएंगे तो ये होगा कि भाई अंधेरा कायम रहे, उस टाइप का एंथम आप चलाना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो कि इविल इज स्ट्रॉन्गर देन गुड, तो वो हमें होने नहीं देना है। तो मस्जिद भी बन रहा है, बाबरी मस्जिद को लेकर अलग राजनीति हो रही है। देखिए, वो कुछ भी राजनीति कर ले, ये सारी चीज़ उनके अपने वोट बैंक के लिए। आप कुछ भी बनाओ, एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ आप नहीं कर सकते। किसी के लाश के ऊपर चल के राजनीति नहीं होगी, किसी को डरा के राजनीति नहीं होगी, किसी को धमका के राजनीति नहीं होगी, पुलिस का धमकी दे के राजनीति नहीं होगी। कब तक बिकोगे? बिकने का भी एक सीमा है। आज नहीं तो कल बिहार में रोशनी आएगी, और वो लाना ही पड़ेगा, और ये सारी जिम्मेदारी बंगाल के हर एक महिला, पुरुष, बच्चे, हर घर को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताइए कि ममता बनर्जी अपनी सत्ता फिर से बचा पाएगी, या बंगाल में इस बार कमल खिलेगा? धन्यवाद।